देखो अरे इधर ध्यान दो। देखो यानी कि देखो अम्ल के बारे में बता दिए थे आप। देखो कोई मतलब इसमें जितना भी प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है ना, ये सारा जितना भी टोटल दिया हुआ है, ये सारा कौन सा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है। मतलब ये सब जितना भी दिखता है इसको क्या करता है, मतलब ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है ना। और इसमें जो है ना किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है उसको देखेंगे, समझ गया। देखो तो सबसे पहले लिखे हैं क्या चीज? सिरका। क्या चीज लिखा है? सिरका। देखो यानी कि यहाँ पे ये 14-15 जो भी लिखे हैं इसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है ना उसको देखना है एक बार। देखो तो सबसे पहले क्या लिखा गया है? सिरका। सिरका को क्या बोलते हैं? विनेगर। क्या बोलते हैं इसको? देखो सिरका में कहता है कौन, एग्जाम में पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या? CH3COOH। कोई दिक्कत? कभी कभी क्या करता है ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना इसका क्या करता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ देता है ना, तो क्या होगा? देखो ये देखो ये बताएंगे चौथा चैप्टर में ना। तो कार्बन लेना है, इस पे डबल बॉन्ड बगल में OH, फिर कार्बन, इसमें क्या हाइड्रोजन लगाना है, 3 है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? एसिटिक अम्ल का है ना। एसिटिक अम्ल का एक नया एक IUPAC नाम जो है समझा, इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एथेनोइक अम्ल। आया समझ में? यानी एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। तो सिरका में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक अम्ल अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में क्या रह सकता है? एथेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत? या मान के चलो ये दोनों अगर नहीं रहेगा तो इसके जगह पे क्या रह सकता है? फॉर्मूला रह सकता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो दूसरा क्या लिखे है? संतरा। क्या लिखे है? संतरा में कौन सा अम्ल रहता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल रहता है? साइट्रिक अम्ल। इसको सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं, समझ आया ना। उसके बाद देखो इमली है, इमली में कौन सा अम्ल रहता है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल रहता है? और टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? अब जो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें किसमें पाया जाता है? देखो टमाटर में हो गया, उसके बाद देखो अमरूद में हो गया, उसके बाद और अरे देखो यानी टमाटर और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कहाँ पे? देखो यानी टमाटर और अमरूद में अगर पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? सॉरी ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो अब संतरा और नींबू है ना, ये दोनों देखो एक ही जैसा लगता है ना। मतलब दोनों को अगर संतरा और नींबू का अगर अंदर में अगर उसको क्या करेगा? कट करेगा तो संतरा और नींबू एक ही जैसा लगता है। दोनों में क्या करता है? खट्टापन भी आता है ना, तो संतरा मीठा भी लगता है ना। देखो इसका में देखो यानी संतरा में देखो, उसके बाद और किसमें देखो? नींबू। संतरा में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो वही साइट्रिक सिट्रिक भी इसको कहता है ना। तो देखो अमरूद, बात बात करो, अमरूद और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। समझ गया? उसके बाद देखो खट्टा दूध जो भी रहता है ना, खट्टा दूध है ना, खट्टा दूध पूछे या खट्टा दूध के जगह पे क्या पूछ सकता है? दही पूछ सकता है ना। खट्टा दूध है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दही में। तो खट्टा दूध में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? माइलिक अम्ल। कौन सा? माइलिक अम्ल। अमरूद में तो पता है। अब जो मक्खन में पूछेगा, मक्खन है ना, मक्खन देखा है ना, किस भगवान में मक्खन खाते रहते थे, ये कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल। कौन सा? ब्यूटेरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? ब्यूटेनोइक अम्ल। कौन सा? चाय में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइनिक अम्ल। कौन सा? प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? और पेशाब में
यूरिक अम्ल है ना। पेशाब में यूरिया भी रहता है ना, यूरिया का फॉर्मूला तुम लोग को बताए कि क्या होता है CONH2 का और 2 को दिक्कत है ना। देखो तो पेशाब में कौन सा अम्ल पाया जाता है यूरिक अम्ल। उसके बाद क्या लिखे हैं वसा, क्या लिखे हैं वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है एस्टाइरिक अम्ल। कौन सा और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। ये भी बार बार पूछता है। देखो मधुमक्खी के डंक में पूछेगा ना, याद हो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का ही नाम क्या है मिथेनोइक अम्ल। समझ आया ना। देखो ये फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है HCOOH। कोई दिक्कत, यानी ये फॉर्मिक अम्ल का HCOH हो गया और यही फॉर्मिक अम्ल को ही क्या नाम से जानते हैं मेथेनोइक अम्ल। कौन सा और एसेटिक अम्ल को क्या नाम से जानते हैं एथेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत है समझ में, तो ये याद होगा ना। देखो एक बार पूछते हो तुम लोग से, देखो तो पहले ये दो तो ज्यादा पूछता है, वो मधुमक्खी के डंक में और दूसरा कौन सा सिरका में है ना, ये ज्यादा पूछता है। और देखो ये उल्टा करके पूछता है ना, एसिटिक अम्ल अगर नहीं रहेगा उसके जवाब क्या रहेगा एथेनोइक अम्ल, अगर नहीं रहेगा तो उसका क्या रहेगा फॉर्मूला। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है क्या COH है ना। इसी का IUPAC नाम क्या होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है फॉर्मिक अम्ल का कोई है फॉर्मिक अम्ल HCOH और इसी का जो फॉर्मूला क्या होता है सॉरी इसका IUPAC नाम क्या होता है एथेनोइक अम्ल। तो चींटी के डंक में पूछेगा, चींटी के डंक में पूछ सकता है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल। सिरका में सिरका या विनेगर भी है ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है कौन सा एथेनोइक अम्ल, या उसी का नाम क्या है एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत याद रहेगा ना। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है कौन सा अमरूद में, प्याज में स्कॉर्बिक अम्ल, चाय में टाइनिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, नींबू संतरा में कौन सा सेट्रिक अम्ल। समझ गया रे, याद रहेगा ना। इसको अच्छा याद करना है समझा। इसमें से 2-3 को ऑब्जेक्टिव रहता, अगली बार भी पूछा है समझा, इसलिए इसको जा करके याद करना। लिख लिया बढ़िया से याद करो।